हम लोग विद्युत शक्ति के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने विद्युत शक्ति देखा था। चलिए तो बताएगा हमको विद्युत शक्ति क्या होता है। कल का थोड़ा हम लोग रिवाइज करते हैं। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? बोलो। व्यय ऊर्जा की विद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा की दर क्या कहलाती है? व्यय ऊर्जा की दर क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। दूसरा फार्मूला आपको क्या मिला था? V इक्वल टू VI मिला था। क्या मिला था? और क्या मिला था? I स्क्वायर। और क्या मिला था? V स्क्वायर बाई सर ठीक है। तो कल हम लोगों ने इसको देखा था और हमने आपसे कहा था कि P बराबर I स्क्वायर R जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? समांतर क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए यूज किया जाता है। और ये किसके लिए यूज किया जाता है? समांतर क्रम के लिए यूज किया जाता है। इसको भी जानते हैं, तो काम में आएगा। यहाँ पे P इक्वल टू V इंटू I। यहाँ पे देखो P इक्वल टू V इंटू I। एक वाट की हम लोग बात करेंगे। P इक्वल टू होता है V इंटू I। V माने क्या? विभवांतर। V माने विभवांतर और I माने धारा। यदि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या करोगे? मान लो कि कोई प्रतिरोध है, कोई बल्ब है, कोई तार है, कुछ भी है। यदि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या किया जाए? 1 वोल्ट की बैटरी लगाई जाए। कितने? 1 वोल्ट की बैटरी लगाएं। यदि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच या किसी बल्ब के सिरों के बीच, किसी भी चीज के बीच, किसी भी अप्लायंसेस के बीच, यानी जिसके पास भी प्रतिरोध होगा तो उसके सिरों के बीच क्या लगाएं? हम एक विभवांतर लगाएं। कितने वोल्ट का? 1 वोल्ट का। यदि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पीयर की धारा बहती है, तो हमारी शक्ति कितनी कहलाएगी? 1 वाट कहलाएगी। भाई ये 1 वाट पीक शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है। तो शक्ति का मात्रा वाट होता है। तो ये एक कब आएगा? जब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। अगर इनके अलावा कोई भी डिजिट रखोगे तो 1 नहीं होगा। 1 वाट का मतलब 1 विभवांतर लगाने पर अगर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो हमारी शक्ति कितनी व्यय होगी? 1 वाट व्यय होगी। बात समझ आया? क्लियर है? क्या बोलोगे? यदि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो उसकी शक्ति कितनी कहलाएगी? 1 वाट कहलाएगी। क्लियर है? तो चलिए लिखिएगा। अब थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। तो मिलाकर के हम लोग शक्ति में पढ़े, शक्ति क्या होती है उसको समझे, है ना। उसके बाद हम लोग इनके फार्मूले पे गए, है ना, कि शक्ति के क्या क्या फार्मूले होते हैं। उसके बाद हम लोग मात्रकों को पढ़े हैं। उनके मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रक भी आप लोग जानते रहिएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा कि 1 वाट क्या होता है। ठीक, तो 1 वाट क्या होता है हमारा? अगर किसी विद्युत प्रतिरोध में के सिरों के बीच क्या किया जाए? 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए और उसमें अगर 1 एम्पीयर धारा बहती है। यदि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें कितनी धारा बहती है? 1 एम्पीयर धारा बहती है। 1 का 1 होगा तो 1 वाट आ जाएगा हमारा। वही हमारे क्या कहलाती है? विद्युत व्यय शक्ति क्या कहलाती है? 1 वाट कहलाती है। ध्यान देना, वाट से सवाल आपको जरूर मिलेंगे एग्जामों में, इसलिए वाट के बारे में थोड़ा सा कहानी को अच्छे समझे रहो। अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो आपके दैनिक जीवन में यूज भी है और साथ ही साथ आपको जानना भी बहुत अति आवश्यक है। ये तो हो गया 1 वाट। अब कोई पूछे कि बताओ 2 वाट से आप क्या समझते हो? क्या लिखो? 2 वाट से क्या समझते हो आप? अगर जो हमारी जो धारा जा रही है, अगर उसमें क्या हो 2 एम्पीयर धारा बहने लगे, है ना, या 2 वोल्ट लगाने पर 1 ही एम्पीयर धारा बहे तो क्या होगा हमारा? वो 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने 2 एम्पीयर अगर बहता है ना, दोनों कर सकते हो। ठीक है। 2 वाट 3 वाट नहीं आएगा, आप जानते रहना। और एक कॉमन बात समझ लो, 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड। अभी मैंने आपको समझाया 1 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब है कि अगर कोई बल्ब है, अगर कोई बल्ब है, समझ लीजिए, अगर कोई बल्ब है 7 वाट का, आप लोग जानते हैं एलईडी होता है 7 वाट का। इसका मतलब वो क्या करता है कि 7 जूल
प्रति सेकंड ऊर्जा का क्या करता है, व्यय करता है। 1 सेकंड में कितनी जूल ऊर्जा नष्ट करेगा, 7 जूल ऊर्जा व्यय करता है। ऐसे ही मान लो 100 वाट वाले बल्ब होते हैं, ध्यान समझते चलो सब। जो 100 वाट वाले बल्ब होते हैं वो क्या करते होंगे, 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा नष्ट करते होंगे। क्या करते होंगे, 100 जूल पर सेकंड चलेंगे। 100 वाट माने 100 जूल पर सेकंड, है ना। अब अगर कोई हीटर होगा 1000 वाट का है मान लो, तो क्या करेगा, 1000 जूल प्रति सेकंड। 1 सेकंड में देगा 1000 जूल ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, है ना। अगर आप कोई इंडक्शन चला रहे हैं, इंडक्शन मान लीजिए 2000 वाट का है, तो समझो वो 2000 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा नष्ट करेगा। समझ रहा है। आप सोचो, ये है एलईडी, ये है एलईडी की तुलना में इंडक्शन और एलईडी की तुलना में हीटर कितना ज्यादा बिजली का व्यय करते हैं। समझ आ रहा है। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान दो, है ना। अगर इसमें 7 से भाग कर दो, कितना आएगा, 7 एकता 7, 7 एकता लगभग 100 के ऊपर जो है आपका बल्ब जलेगा। मतलब अगर ये हीटर अगर ना जलाते होते तो इतने लाइन से कम 100 से ज्यादा बल्ब हम जला सकते थे। बात समझ आया। तो ऐसे जानते, अगर हम ये वाले अगर लेंगे तो 200 बल्ब जलेगा, 200, है ना, 222, 23 ऐसा कुछ बल्ब जलेगा हमारा, अगर इसको हटा दिया जाए तो। एक हीटर और एक इंडक्शन इतना लाइट खींचता है जूल पर सेकंड, समझ गए। अब आप लोगों को ये सब पहचाना करो, 100 वाट का मतलब क्या होता है, 200 वाट का मतलब क्या होता है ना। 100 वाट जैसे ये पंखा चल रहा है ना, ये 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा खा रहा है, 100 जूल, क्योंकि ये कितने वाट का है, 100 वाट का है। तो जितने ज्यादा वाट का जो होता है, हाँ, उतने ज्यादा शक्ति वो व्यय करेगा, और जितना ज्यादा वो शक्ति व्यय करेगा उतना ज्यादा वो कार्य करेगा। बात समझ आया। तो जितना ज्यादा शक्ति व्यय करेगा उतना ज्यादा वो कार्य करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक। अब एक चीज और हम लोग देखते हैं मार्केट में, इधर देखो। अब मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट साइड बताने जा रहा हूँ। आप लोग देखे होंगे बल्बों पर, पंखों पर हर जगह लिखा होता है 220 वोल्ट 100 वाट, 220 वोल्ट 50 वाट, 220 वोल्ट 10 वाट, समथिंग ऐसा लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है, 220 वोल्ट 100 वाट का तात्पर्य, What do you mean by 220 and 220 वोल्ट एंड 100 वाट? आप क्या समझते हैं 220 वोल्ट और 100 वाट से? तो बता सकता है, बल्ब पे लिखा रहता है ऐसे। अगर 10 रुपये वाला बल्ब खरीदने जाओ तो बल्ब ऐसे बना है, ऊपर एक प्रिंट रहता है, देखोगे आप प्रिंट रहता है ना, मोहर लगी रहती है कि 220 वोल्ट, वही लाइट रहता है। दो सौ 20 वोल्ट और 100 वाट का मतलब क्या है। सबसे पहला पॉइंट समझो यहाँ पे कि अगर हम 220 वोल्ट पर 100 वाट की कहानी को लिए तो समझ जाओ, इसमें पहला कंडीशन आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर 100 वाट का बल्ब है उसमें 220 लिखा है, इसका मतलब कि 100 वाट वाले बल्ब पे के सिरों के बीच, ये 100 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का, अगर मैं इसके सिरों के बीच 220 वोल्ट विभवांतर लगाऊं, कितना 220 वोल्ट का विभवांतर लगाऊंगा, तो क्या होगा, यह 100 जूल पर सेकेंड ऊर्जा व्यय करेगी। कितनी? 100 जूल पर सेकेंड ऊर्जा व्यय करेगी। कब? जब हम 220 लगाएंगे। बात समझा। अब बात आती है 220 से कम लगाएंगे और ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा। अब बात को समझो मैंने क्या बताया। मतलब 100 वाट का 220 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब यह है कि अगर आप इनके सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो यह प्रति सेकंड 100 जूल ऊर्जा नष्ट करेगा। क्लियर है? क्या बोला? मैं 2 पॉइंट इसमें बताऊंगा। अभी पहला मैंने आपको बताया वाट का, तो 220 वोल्ट 100, पॉइंट समझो। सवाल आपको यहाँ जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। इसलिए
पढ़े रहोगे। अब अच्छा ये टॉपिक ऐसा है थोड़ा कंपटीशन में भी पूछता है जोड़ करके, है ना, इसलिए इनको आप लोग बढ़िया समझे रहो। वाट क्या होते हैं। तो 220 वोल्ट 100 वाट का सीधा तात्पर्य है कि 100 वाट वाले, है ना, उपकरण के सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें क्या होगी 100 जूल पर सेकंड ऊर्जा, यानी 100 वाट को काम करेगा। ठीक, अब 220 वोल्ट का मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। 220 वोल्ट का मतलब है कि अगर मैं इस बल्ब के सिरों के बीच, अगर मैं इस बल्ब के सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाऊं, ध्यान दो, तो ये खूब जलेगा। 220 तक लगाऊं, 220 वोल्ट तक। मान लो कि मेरा मन है 200 वोल्ट लगाने का। कितना वोल्ट लगाने का? 200 वोल्ट। मैं इस बल्ब को 200 वोल्ट लगा के जला रहा हूँ। लिखा कितना है इस पे? लिखा कितना है? 220 वोल्ट है। जो अचानक पढ़ोगे तो वो इशू हो जाता है। पहली बार देखा ना, कब लिखे ये इतना समय 50 बार देखे होंगे। हाँ, तो मेरा मतलब यह है कि अगर मैं इनके सिरों के बीच 220 वोल्ट लिखा है, कितना लिखा है, मैं लगाता हूँ 200 वोल्ट, तो समझो हमारा बल्ब जलेगा, हमारा बल्ब जलेगा और सही काम भी करेगा। लेकिन हो सकता है कि सही थोड़ा सा शाइनिंग क्या हो, कम हो सकती है, चमक थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि हमने वोल्टेज क्या किया है, लो किया है। इसी को बोलते हैं वोल्टेज लो करना और वोल्टेज हाई करना। अगर किसी अप्लायंसेस पे लिखा है कि 440 वोल्ट इसको चाहिए और आप क्या कर रहे हैं 400 पे चला रहे हैं, 320 पे चला रहे हैं, तो क्या करेगा वो, कम करंट पाएगा तो सही से काम नहीं करे। जितना तेज उसको काम करना चाहिए उतना तेज वो काम नहीं कर पाए। उसको चाहिए कितना? हाँ, ऐसे ही इस बल्ब के लिए अधिकतम वोल्टेज कितने की जरूरत है? 220। कितने की जरूरत है? 200 अधिकतम वोल्टेज है। ये मैक्सिमम वोल्टेज है इस बल्ब के लिए, यह मैक्सिमम वोल्टेज है। अगर मैं 220 से आगे बढ़ जाऊं, मान लो मेरा मन है 225 करने का, मान लो मेरा मन है 240 करने का, तब क्या होगा सर जी? तब तो सर जी आपका बल्ब खगड़ेंग हो जाएगा। बल्ब आपका तुरंत फ्यूज, ये नहीं कहा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। आपको लिखना होगा कि बल्ब असुरक्षित होकर जलेगा, मतलब आपका बल्ब कभी भी फ्यूज हो सकता है। बात समझ आया? यहाँ पे ये नहीं लिखा था बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ये कभी नहीं लिखना डायरेक्टली कि बल्ब फ्यूज हो जाएगा। कभी कभी ऐसा नहीं फ्यूज होता है। बस है, आप लिखोगे कि बल्ब, पंखा, जो भी चीजें हैं वो असुरक्षित होकर के जलेंगी। असुरक्षित का मतलब वो कभी भी हमारी क्या हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। क्लियर हुआ? तो दोस्तों रहता है तो फिर भी खराब हो जाता है ना? नहीं, कम रहेगा, नहीं खराब होगा। हाँ, वो तो बल्ब की लाइफ होती है। अगर बल्ब की लाइफ कंप्लीट हो गई, कहीं ना कहीं हमारे जो रजिस्टेंस वगैरह होते हैं धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, वो दूसरी चीज हो गई। आप नए बल्ब लाए हैं या फिर जो हमारे अंडर है ना, जो भी चीजें हमारा सही काम कर रहा है, वो कहीं ना उसकी लाइफ अगर बोलते हैं, हम क्या करते हैं मेंटेन रखे हैं, तो हमारा बल्ब जलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? 220 वोल्ट का मतलब क्या बताओगे? 220 वोल्ट और 100 वाट का मतलब क्या बताओगे? 100 वाट का मतलब है कि अगर मैं इन केसिनों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाऊं तो यह 100 जूल प्रति सेकेंड ऊर्जा व्यय करेंगे। क्लियर है? क्या कहा हमरा? क्या कहा? बोला ना, सुना ना? क्या कहा तुमको? 220 वोल्ट का जी क्या हो गया? तो बताइए, तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा। 220 वोल्ट 100 वाट का मतलब 100 वाट वाले बल्ब के सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर यह 100 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा व्यय करेगा। क्लियर है? क्या बताया? 220 वोल्ट 100 वाट का तात्पर्य है कि 220 वोल्ट 100 वाट में 100 वाट का तात्पर्य है क्या कि अगर इनके सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो यह 100 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा व्यय करेगा। और 220 का मतलब क्या है? 220 वोल्ट का मतलब यह है, 220 वोल्ट का मतलब यह है कि अगर इनके सिरों के बीच
220 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो यह सुरक्षित होकर चलेगा। अगर इससे अधिक लगा दोगे तो यह क्या हो जाएगा? आपसे पूछेगा परीक्षाओं में, बताओ हमारा बल्ब सुरक्षित होकर चलेगा कि सुरक्षित? तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि हमारा बल्ब कितना है और वोल्टेज आपको नया निकालना पड़ेगा कि वोल्टेज कितना दिए हो। अगर दिया गया वोल्टेज और प्रिंटेड वोल्टेज बराबर है या प्रिंटेड वोल्टेज के अंदर है तो समझ जाओ बल्ब हमारा सुरक्षित होकर चलेगा, नहीं तो क्या होगा? असुरक्षित होकर चलेगा। समझ गया? जैसे आप जंगल में जा रहे हैं, आप डंडा लाठी नहीं लिए हैं, चाकू नहीं लिए हैं, बंदूक नहीं लिए हैं, तो आप क्या हैं अपने आप? अब इसका मतलब ये नहीं कि हम जंगल में गए हैं हमको मर ही जाएंगे, बिना मरे नहीं लौटेंगे, लेकिन आप कभी भी खतरा के ऊपर हो सकता है, असुरक्षित रहेंगे। सेम वैसे यहाँ भी कहानी है। ठीक, ये भी हो सकता है कि 220 वोल्ट 50 वाट, समान वोल्टेज के लिए अलग अलग वाट नहीं, समझ ना? समान वोल्टेज पर अलग अलग वाट वाले बल्ब में अधिक वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध कम तथा कम वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है। अब ध्यान दो, अभी पता नहीं आ रहा है। यहाँ पर पॉइंट को पढ़ो, समान वोल्टेज पर, वहां देखो, समान वोल्टेज पर अलग अलग वाट वाले बल्ब में अधिक वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध कम, ठीक, और कम वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध। अब बताओ इसमें किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? किसका कम है? 1 नंबर 2 नंबर, किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? दूसरे वाले। कितना टाइम लगेगा? कम वाट वाले का प्रतिरोध ज्यादा और ज्यादा वाट वाले का प्रतिरोध कम होता है। श्योर है? क्लियर है? एमे के का प्रतिरोध ज्यादा बा पहले का दूसरे ज्यादा पहले का जी ऐसा जी दूसरा जून काटे तो ज्यादा नहीं लगा था जी कते बता सही मार दो ऐसे जी राजिया वाली जून सही मार गलत नहीं बोलना ये ज्यादा राजी दूसरा जून में इतनी ज्यादा रह गए पढ़ा तो है ना, ले कलम तो है पढ़ा पॉइंट पढ़ेंगे गलती बना जी अपनी चप्पल के बाद अब नहीं पढ़ना क्या लिखा है? समान वोल्टेज पर, जब पढ़ोगे कौन सा क्लियर होगा? समान वोल्टेज पर अलग अलग वाट वाले बल्ब में, समान वोल्टेज पर अलग अलग वाट वाले बल्ब में अधिक वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध कम तथा कम वाट वाले कम वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है। आओ चेक करते हैं, समझ जाओ जरूर। P बराबर होता है, चलो मान लो कि हमारे पास कोई बल्ब है, पहला एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग इसका समझें 220 वोल्ट और 100 वाट की बात करें अगर, जनरली ये बल्ब हमको मिलता है ओके अगर माल को हम लिया तो कब होना कबाड़ी का काम करता है, क्या देखो मेरे ध्यान से सब आता है तो बदतमीजी कर देगा। यहाँ देखो याद अभी दिमाग की जरूरत है। P बराबर देखो कैसे निकालोगे इसका वाट? P बराबर V स्क्वायर भाई, अभी आपने फार्मूला पढ़ा। अच्छा हमारे पास फार्मूला कौन था? P बराबर W अपान T, और कौन था? P बराबर V I स्क्वायर, और क्या था? V स्क्वायर बाई R। अब ध्यान दो, इसमें चेक करो
कि इस फार्मूले में शक्ति के लिए, इस फार्मूले में शक्ति के लिए वोल्टेज और आर किसमें है? सॉरी वी और पी। यहाँ पे एक वी है और एक ये वी है पी है। चेक करो वी और पी यहाँ पे कौन कौन है? बोलो इसी वाले में ना। और कोई है क्या? नहीं है। और कोई नहीं। क्या निकालना है? चलो बताओ निकालते हैं। आर यहाँ पे है तो पी, आर बराबर क्या मिलेगा? वी स्क्वायर बाई पी मिलेगा। ठीक। अब v का स्क्वायर माने 220 का स्क्वायर और 220 का स्क्वायर करोगे 220 गुणे 220 होगा। और बटे क्या? पी माने क्या हुआ? 100 हुआ। 0 0 कट गया। 22 पैसा में 44। ये प्रतिरोध का मान आया। समझा? अब चेक करते हैं। हम मान लो कि 220 वोल्ट 100 वाट दिए हैं। अब चलो 220 वोल्ट 50 वाट लेकर चेक करते हैं। 220 वोल्ट 50 वाट सेम टू सेम ऐसे निकालना है। आर बराबर वी स्क्वायर बाई, इस फार्मूले की खूब जरूरत पड़ने वाली है। प्रतिरोध है क्योंकि बिना प्रतिरोध कहीं काम होने वाला नहीं। ऐसा ही कहानी प्रतिरोध की है। ठीक। क्योंकि प्रतिरोध के कारण ही धारा घटती है और बढ़ती है। प्रतिरोध के कारण ही किसी पंखे की स्पीड बढ़ती है। प्रतिरोध के कारण ही किसी बल्ब की चमक बढ़ती है और घटती है। सारी कहानी किसके कारण है? प्रतिरोध के कारण है। यहाँ रखो 50 कई 220 गुणे 220 अपान कई 50 वाट। 1 0 से 0 काट दो। यह है 484 बटे कई 5। सही है ना? काट दो इसको। 5 नवा 5 नवा क्या बचा? 3 5 3 5 8। सही है ना यार? हाँ क्या दिख रहा है आपको? अधिक वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध कम आया है जबकि कम वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा है। समझ में आ गया? यही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखवाया गया। श्योर है? ध्यान देना। कंडीशन कब है? कंडीशन कब का है? अब मान लो कि ये चीज सेम ना हो। 220 यहाँ भी था 220 यहाँ भी है। जब अगर सेम ना हो तब आप ऐसे आंसर मत मार देना। मान लो दिया है कि 440 वोल्ट 440 वोल्ट 100 वाट दिया है। ठीक है। अब मान लो दे दिया 220 वोल्ट 100 वाट। अब आपसे पूछना है बताओ इसमें किसका प्रतिरोध ज्यादा है? अगर समस्या पैदा, अब ये देख करके मत बताना आंसर। सॉरी 50 वाट। अब ये देख करके आंसर नहीं बता देना खट से हाँ कम वाले का ज्यादा होगा ज्यादा वाले का कम होगा, क्योंकि ये भी तो बदल रहा है और ये बदलेगा तो वैल्यू बदलेगी। बोलो अगर ये वैल्यू बदलेगी तो निश्चित रूप से तब आपको क्या करना है? अलग अलग निकालना है। किसके फार्मूले से? इसी से। आप बराबर v स्क्वायर बाई पी से खर्च रखना, आंसर आ जाएगा दोनों का। चेक कर लो किसका प्रतिरोध ज्यादा है किसका प्रतिरोध कम है। श्योर है? लेकिन अगर समान वोल्टेज की कहानी होगी तो कम वाट वाला बल्ब क्या होगा? कम वाट वाला बल्ब क्या करेगा? ज्यादा प्रतिरोध होगा और ज्यादा वाले का कम होगा। इसको क्लियर रहना वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बिना प्रतिरोध कोई सवाल नहीं लगेगा। बिना प्रतिरोध कोई सवाल नहीं लगेगा आपको, इसलिए प्रतिरोध को प्रयोग से जानते रहो। छापो इसको। प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक। जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वह ज्यादा शक्ति का व्यय करेगा। बोलो इसका मतलब प्रतिरोध ज्यादा किसका होता है? कम वाट वाले का कि ज्यादा वाट वाले का? कम वाट वाले का प्रतिरोध ज्यादा होता है। इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसका प्रतिरोध ज्यादा है। और इसका मतलब अगर यहाँ ज्यादा मान रखोगे भाई, यहाँ पे देख लो ज्यादा कौन है? कम वाले का। तो कम वाले का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा और जब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो सबसे ज्यादा संख्या यहाँ रखोगे तो धारा का मान फिर तो सबसे ज्यादा मान आएगा ना। ये इसका मतलब वो सबसे ज्यादा शक्ति का व्यय कर रहा होगा और जब सबसे ज्यादा शक्ति का जो व्यय कर रहा होगा वो सबसे तेज चमक रहा होगा। इसका मतलब है कि श्रेणी क्रम वाले में कम वाट वाला बल्ब ज्यादा चमकता है जबकि ज्यादा वाट वाला बल्ब कम चमकता है। समझ आ गया? कुछ क्लियर हुआ? ऐसे ही कहानी चलेगी जब हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देंगे। यहाँ देखो कहानी उल्टा हो गई। यहाँ कहानी उल्टा हो गई। अगर यहाँ से हम लोग बात करें कौन ज्यादा, जिसका प्रतिरोध कम होगा वो ज्यादा शक्ति व्यय करेगा
यहाँ क्या था, जिसका प्रतिरोध कम था कम शक्ति व्यय कर रहा था, जिसका प्रतिरोध ज्यादा था ज्यादा शक्ति व्यय कर रहा था। यहाँ क्या है, कम प्रतिरोध वाला ज्यादा शक्ति व्यय कर रहा है और ज्यादा प्रतिरोध वाला कम शक्ति व्यय कर रहा है। ज्यादा प्रतिरोध होता किसका है, बोलो, कम वाट वाले का, बोलो। इसका मतलब जो कम वाट वाला होगा वो कम चमकेगा और जो ज्यादा वाट वाला होगा वो हवा वाला ज्यादा वाट वाला कम जगह जाए, कम वाट वाला ज्यादा। हाँ, अब यहाँ से निष्कर्ष निकला कि श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो कम वाट वाला ज्यादा चमकेगा, ज्यादा वाट वाला कम चमकेगा, जबकि समांतर क्रम में ज्यादा वाट वाला ज्यादा चमकेगा, कम वाट वाला कम चमकेगा। चलो खैर, इसको हम कल सही से समझते हैं, क्योंकि ये सवाल सीधा आते हैं। ठीक, कौन ज्यादा चमकेगा, कौन ज्यादा उष्मा दे रहा होगा, ये सब चीजें आती हैं परीक्षाओं में।